नमस्कार, सुनाऊ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के हजारों बच्चों और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल मर्जर नीति को वैध ठहराते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के 5000 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों का विलय अब तेजी से आगे बढ़ेगा। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कम बच्चों वाले स्कूलों को पास के उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद से प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज हो गई थी। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया और सरकार के इस कदम के खिलाफ कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इन याचिकाओं में सबसे प्रमुख सीतापुर के 51 छात्रों द्वारा दायर याचिका थी। इन छात्रों ने स्कूल मर्जर नीति को चुनौती देते हुए कहा था कि यह फैसला मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून यानी आरटीई एक्ट का उल्लंघन करता है। उनका तर्क था कि छोटे बच्चों के लिए नए स्कूल तक पहुंचना मुश्किल होगा, जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा आएगी और शिक्षा में असमानता बढ़ेगी। जिसके बाद सोमवार को लखनऊ हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस पंकज भाटिया ने इस मामले पर 3 और 4 जुलाई को दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी थीं, जिसके बाद उन्होंने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और सोमवार को ये फैसला सुनाया गया। अब बात करते हैं कि आखिर याचिका खारिज क्यों हुई। अदालत ने कहा कि सरकार की मंशा सही है और नीति में कोई दोष नहीं है। कोर्ट का मानना था कि ऐसे मामलों में नीतिगत फैसले को जबरन चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक वह पूरी तरह से असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण ना हो। सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि यह मर्जर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि छोटे स्कूलों में सीमित संसाधन होते हैं, जबकि बड़े स्कूलों में बेहतर सुविधाएं और अधिक शिक्षक उपलब्ध होते हैं। मर्जर से इन संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा और बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार किया और इसे बच्चों के हित में बताया। सरल शब्दों में कहें तो कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को बच्चों के उज्जवल भविष्य और बेहतर शिक्षा के लिए लिया गया एक आवश्यक कदम माना। अब बात करते हैं कि इस फैसले के बाद आगे क्या होगा। इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 को ही कम संख्या वाले बच्चों के नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का आदेश जारी किया था। अब इस आदेश पर तेजी से अमल शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने पढ़ाई बचाने की गुहार लगाई थी। सरकार ने स्कूल छीना, अब कोर्ट ने उम्मीद छीनी है। उन्होंने यह भी कहा कि क्या यही है शिक्षा का अधिकार। संजय सिंह ने यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक जाता है या नहीं, और अगर जाता है तो वहां इस पर क्या फैसला आता है। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। सरकार का तर्क है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, वहीं विपक्षी दल इसे बच्चों के लिए मुश्किल भरा कदम बता रहे हैं। अब आने वाले समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस मर्जर नीति का वास्तविक प्रभाव क्या होता है। इस महत्वपूर्ण खबर पर हमने आपको शुरुआत से जानकारी दी। जब से सरकार ने इस आदेश को लागू किया, इस पर विरोध हुआ, इस मामले ने हाईकोर्ट में एंट्री की और आज जब
अदालत ने इस मामले को खारिज कर दिया। लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहे और आगे भी जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले NS Now पर देखने को मिलेगी। तो NS Now पर बने रहिए और देखते रहिए कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। क्या यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से बच्चों को उनका अधिकार मिल पाएगा? क्या स्कूल मर्जर की प्रक्रिया अब और तेजी से आगे बढ़ेगी या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार इस बारे में कुछ सोचेगी? उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। इस बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। NS Now पर नए सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।